दोस्तों, देखिए 69,000 भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय का जो आज फैसला आया है, उसे 69,000 शिक्षक भर्ती के में दुविधा में फंसे और जिनकी नौकरी लगभग चली गई थी हाई कोर्ट के आदेश पे, और लगातार धरना प्रदर्शन आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधियों द्वारा हो रहा था। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। नई चयन सूची नहीं बनेगी, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है और साथ ही नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस को जारी करने के पश्चात 23 सितंबर को इसकी सुनवाई पे अगली डेट लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है और फौरी राहत देते हुए उन लोगों को रिलीफ दे दिया है जो 69,000 में आरक्षण के मामले में फंसते हुए दिख रहे थे। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय की इस रोक के बाद, है ना, वो लोग राहत की सांस ज़रूर ले रहे हैं कि उनकी नौकरी चली गई। और बहुत से लोग इस पर बयान भी दिए थे, राजनीतिक बयान भी बहुत से आए थे, जो जैसा था उसी हिसाब से अपना रवैया अपना रहा था। मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज की सुनवाई थी, है ना, तो इस पर मैं ज़रूर आपको पूरा बताऊँगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से 69,000 शिक्षकों की नई लिस्ट तैयार करने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी। इसमें 68,100 उम्मीदवार शामिल थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और इसी के साथ अंतिम सुनवाई भी की जाएगी। ठीक है, बहरहाल उनकी नौकरी भी फिलहाल बच गई है। अब जो अगली सुनवाई होगी उस पर देखिए क्या होता है। इतना तो तय है कि जो चयनित हैं उनके साथ किसी प्रकार कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये कोर्ट है, कोर्ट ऐसे ही डिसीजनों के लिए जाना जाता है ना। आपको याद होगा कि 72,825 में भी पुराने विज्ञापन को रद्द अवश्य किया गया, लेकिन जो नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी को बचा दिया गया था, है ना। तो चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने रवि कुमार सक्सेना व 51 द्वारा दायर याचिका पर, है ना, राज्य सरकार, यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव समेत अन्य को नोटिस भी जारी किया है। बेंच ने कहा कि याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को से शुरू होने वाले सप्ताह में तय करेगी। अच्छा, तब तय होगा 23 सितंबर को अब सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने कहा था कि 2019 में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 को की चयन सूचियों को दरकिनार कर नियमों के तहत 3 माह में नई सूची बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा था। वहीं पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी संकट खड़ा हो गया था। कोर्ट ने कहा था कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण नियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो सामान्य श्रेणी में आ जाएगा और इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी उसे सत्रांत का लाभ प्रदान करेंगे, जिससे इसका खामियाजा विद्यार्थियों को न भुगतना पड़े। कोर्ट ने इन निर्देशों के अनुसार एकल पीठ के आदेश व निर्देशों को संशोधित कर दिया था। इस मामले में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के विवाद उठाए गए थे। तो देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला, यूँ कह लीजिए कि आरक्षण के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे बहुत बड़ा फैसला है। और प्रभावित भी हुए हैं, ऐसे लोग प्रभावित हुए हैं जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि हमें 3 महीने में नौकरी मिल जाएगी,
लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी था, आमरण अनशन भी कुछ लोग कर रहे थे। उन्हें बेहद तगड़ा झटका लगा है और अब आगे की सुनवाई क्या मोड़ लेगी ये राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो चयनित हैं उनकी नौकरी को छेड़ा नहीं जाएगा। इतना तो तय है कि कोर्ट इसी प्रकार का आदेश देने वाला है, क्योंकि कोर्ट के पहले रुख से ही पता चल जाता है कि वो आगे क्या फैसला इस पर देने वाला है ना। तो 69,000 में जिन सबकी नौकरी बची है उन सबको मेरी ओर से बधाई कि उनकी नौकरी बच गई। और निश्चित रूप से नियम का अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ है, राज्य सरकार इस पर अपनी सफाई देगी और वहाँ पर पैरवी करेगी और ये कहेगी कि इन लोगों के रोज़गार पे संकट उत्पन्न हो गया है। तो निश्चित रूप से इनके साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, सबकी नौकरी बची रहे, है ना। रही बात इसकी, तो बाकी भर्तियों में इनको समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार के आदेश अंतिम आदेश के रूप में आ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर होने वाला नहीं है। आपको याद होगा 72,825 में इसी प्रकार के प्रकरण का आदेश आया हुआ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, LT ग्रेड के विज्ञापन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग को मंजूरी दे दी। लोक सेवा आयोग जल्दी ही इस पर एक्शन लेने वाला है और दो स्तरीय शिक्षक भर्ती की मंजूरी मिली है ना। आप लोग निश्चित तौर पे हमारे यहाँ के नोट से लेकर के अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकते हैं। तैयारी कीजिए, जीत अगर चाहिए सुनिश्चित, है ना। जिस तरीके से आप लोग नोट्स बुक कर रहे हैं वो उत्साह बढ़ाने वाला है। आप सभी से मेरी अपील है कि अब देखिए आप सबका भला होने वाला है। जो लोग ये रोना रोते हैं नियमावली में नहीं है, ये में नहीं है, वो में नहीं है, आप देख लीजिए कोर्ट में बस मजबूत पैरवी की आवश्यकता है। आप याचना के आधार पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। मसलन ये कि आप संघर्षशील थे, आपने लड़ाई लड़ी अपनी, अब आप उस मुद्दे पर पहुंच गए हैं, है ना। इतने दिनों से आपका संघर्ष है तो आप जीत जाएंगे। ये है मेंटल अपना बनाए रखिए, मानसिकता अपनी बनाए रखिए, मेंटली डिस्टर्ब मत होइए। आप सभी से मेरी अपेक्षा है कि जो लोग मुझे लॉलीपॉप चटाने की कोशिश कर रहे हैं वे लोग निश्चित रूप से एक दिन स्वतः लॉलीपॉप चाट जाएंगे, है ना। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो इस कोई वही नहीं रखेंगे, बाद में आ जाएंगे, तो बाद में आप नहीं आएंगे, है ना। जो भी लिस्ट में सम्मिलित हैं, सहयोग न करने की स्थिति में निश्चित तौर पे उन सब के नाम कटेंगे और इसके लिए स्वतः जिम्मेदार होंगे। तो इसकी प्रक्रिया चल रही है। जाहिर सी बात है कि जब अभी आपसे कुछ नहीं हो रहा है, कतिपय ऐसे हैं जो कहते हैं हमारी जीत हो जाएगी तो हम उसके बाद क्या आसमान हिला दोगे। भैया इतना टाइम नहीं है कि जीत के बाद आपसे संपर्क किया जाए। जब आप, है ना, इस मामले में पीछे भाग रहे हैं तो जीत के बाद तो आप अपना फ़ोन बंद करके फुर्सत पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं इस चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर सहयोग करेंगे, साथ आएंगे तो जीत होने के पश्चात आपको लाभ मिलेगा और आप जीत में साथ नहीं देंगे, जाहिर सी बात है कि उसके लिए स्वतः जिम्मेदार होंगे, कुछ नहीं करेंगे। TGT PGT की परीक्षाओं को लेकर के भी मसला बड़ा ही गंभीर हो गया है। निश्चित रूप से TGT PGT की परीक्षाएं अपने समय पर ही संपादित होंगी। देखिए दोस्तों, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते रहिए कि TGT PGT की परीक्षाओं का ऐलान अब कुछ दिनों में ही हो जाने वाला है। अतः आप सभी से मेरी अपील है कि आप सभी लोग इस भर्ती की तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें। उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्तियों का एक बड़ा खाका बना लिया है। निश्चित तौर पे इस पर हर विभाग में भर्तियाँ शामिल हैं, चाहे वो आपका उच्चतर विभाग हो, उच्चतर सेवा आयोग भी का भी मर्ज किया गया है, उसको भी जोड़ा गया है इसमें। इसके अलावा आपका चाहे दूसरा अन्य विभाग, जितने विभाग हैं, प्राइमरी का है, माध्यमिक का है, जूनियर का है ना, इन सभी भर्तियों को संपादित कराने के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है। रोज़गार के मैटर पर सरकार बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी, 69,000 में उसको राहत मिली है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा भी छीनने में सरकार कामयाब रही उपचुनावों के जस्ट पहले। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, सरकार के आरक्षण वाले मुद्दे को
अब वहाँ पे कोई मुद्दा नहीं बना पाएगा। मसलन ये इसलिए भी मुद्दा नहीं बना पाएगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कमेंट करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिन बच्चों की, जिन अभ्यर्थियों की नौकरी बची वह बधाई के पात्र हैं, उनका भविष्य बचा, उनके बच्चों का भविष्य बचा। और आगे की लड़ाई अब देखिएगा कि क्या मोड़ लेती है, उसे देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि इनकी नौकरी बचती हुई दिख रही है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। नोट्स लेने के लिए 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें और इसमें चल रहे ऑफ़र का लाभ उठाएं। शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे यहाँ के नोट्स निश्चित सफलता दिलाने वाले नोट्स हैं। बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को, थैंक यू। और एक दो बात और दोस्तों कि आप लोग कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई अब स्टार्ट कर दें, यही आपका भला करेगी। थैंक यू।